हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी भाषा पे फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हर रोज़ 2-3-4 वीडियो लेके आऊँगा, तो अभी मैं जस्ट ऑफिस से आया हूँ और आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज हम अलजेब्रा के 3-4 क्वेश्चंस को बैक टू बैक 3-4 क्वेश्चंस करेंगे। उस कड़ी में ये पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, x² + 1/x² = 6 एंड x की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x4 - 1/x4। तो बेसिकली कह रहा है कि x² + 1/x² = 6 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से, एक चीज़ देखो आप, जैसे ही आप यहाँ पे x² + 1/x² करोगे, मैं इसको बहुत ही बेसिक तरीके से पहले बता रहा हूँ, ठीक है आपको। फिर डायरेक्ट ऐसा भी है कि लोगों ने रट रखा है कि +2 करके रूट अंडर कर लो तो प्लस का हो जाएगा, -2 करके रूट अंडर कर लो तो वो x - 1/x हो जाता है। तो वो रटा हुआ चीज़ है, तो हम उस पर आएंगे, पहले बेसिक से करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर हम मान लो अपने से कर ले 2 × x × 1/x हो जाता है, तब यहाँ पे 6 हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे कहोगे कि हम डायरेक्ट यहाँ +2 करके भी यहाँ +2 कर सकते थे, क्योंकि x और x तो कैंसिल आउट हो जाएगा देखा जाए तो यहाँ पे हम अगर +2 करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने +2 किया है, यहाँ पे भी +2 कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, 6 to 8। तो यहाँ पे x + 1/x क्या हो जाएगा, √8, जो कि होता है ±√2 2√2, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ क्या कह रहा है कि प्लस में जो x है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, तो हम यहाँ पे प्लस का तो नहीं ले सकते, माइनस का नहीं ले सकते, तो यहाँ से प्लस का पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है। अब इस तरह से हम इसी जो चीज़ यहाँ पे की है सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे कि x² + 1/x² -2 कर देते हैं, 2 × x × 1/x करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 - 2। तो यहाँ पे हो जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4। तो यहाँ से x - 1/x क्या हो जाएगा, 2 +- 2 हुआ, लेकिन हमें यहाँ पे पॉजिटिव में ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ से x + 1 x - 1 दोनों चीज़ पता चल गया। अब क्या कह रहा है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है x4 - 1/x4। तो ये देखा जाए तो किस चीज़ का फॉर्म है, a² - b²। तो a² और -b² देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, x² का होल स्क्वायर -1/x² का होल स्क्वायर। जैसे ही हम a² - b² देखते हैं तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, a + b × a - b। अब देखो ये तो प्लस में, तो इसको तो सेम रखेंगे। x² + 1/x² क्या है, यहाँ पे हमें यहाँ 6 दे रखा है, देखा जाए तो 6 हो गया, इंटू x - 1/x²। तो ये फिर फर्दर करेंगे तो ये हो जाएगा x + 1/x, फिर हो जाएगा x - 1/x। तो 6 × x + 1/x क्या है यहाँ पे, 2√2। x - 1/x क्या है, 2। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 × 4 = 24 √2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, जो कि है सी ऑप्शन है 2। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो। और प्रिपरेशन ये अभी CGL 2023 प्री का क्वेश्चन है, और अभी CPU में इस पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन अभी दिखे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि रिवीजन करना है, तो आज 4-5 क्वेश्चन अलजेब्रा का बैक टू बैक करते हैं। तो उसमें उस कड़ी में ये पहला क्वेश्चन है। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। हेलो दोस्तों, आज अलजेब्रा का दूसरा क्वेश्चन आज के दिन का। जैसा कि दोस्तों मैंने 4 फार्मूला लिखा है। मैं एक्चुअली फार्मूला में विश्वास करता नहीं हूँ कि फार्मूला पेपर में ज़्यादा कुछ याद रह पाता है, बट आप अगर फार्मूला रटने और इन सारी चीज़ों में अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप ये रट सकते हैं कि x + 1/x = a है, तो x - 1/x से √a² - 4 होता है। x - 1/x a है, तो x + 1/x से √a² + 4 होता है। और अगर x² + 1/x² = a है, तो x + 1/x क्या होता है, √a + 2 होता है। x - 1/x a - √a - 2 होता है, जो कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था इस फार्मूला पे क्वेश्चन। तो अब हम यहाँ से एक क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, ये एक्चुअली CGL 2023 प्री का क्वेश्चन है। मैं अलजेब्रा में ही आज 4-5 क्वेश्चन करवाऊँगा बैक टू बैक। तो उस कड़ी में ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि x = 1/x - 3, x is more than 0, then find the value of x + 1/x।
ऑप्शन है √13, √17, √11, √15। बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी काफ़ी समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, बट जो नए लोग हैं जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है सीजीएल को ध्यान रखते हुए, सीपीओ को ध्यान रखते हुए, उनके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या, प्रैक्टिस के लिए अच्छा क्वेश्चन है, तो हम प्रैक्टिस करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले कह रहा है x = 1/x-3। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, क्वेश्चन में यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें हम क्या कर सकते हैं। एक चीज़ तो ये कर सकते हैं कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या हो जाएगा x² - 3x = क्या है 1 है। अब हम 1 को इधर ले आते हैं बराबर के, तो x² - 3x - 1 = 0 हो जाएगा। अगर हम इसको x से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा हमें, क्योंकि हम इसको अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो √d² - 4ac करके तो वो रूट में वैल्यू हो जाएगा, लेकिन हमें x की वैल्यू पता चलेगी, फिर उसको x को x में जोड़ो। उससे अच्छा क्या है कि हम यहाँ से क्या करेंगे, x से डिवाइड कर देंगे सबको। तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 - 1/x = 0। तो क्या हो जाएगा, x - 1/x = 3। अब क्या कह रहा है, x - 1/x = 3 है, तो यही तो हमें कह रहा था कि अगर मान लो कि अब इसे हम पॉजिटिव में लेके जाना है तो क्या करना है, ये डायरेक्ट फार्मूला आप अगर मान लो जिसको फार्मूला याद हो, लेकिन पेपर में जल्दी याद रहता नहीं, x - 1/x = 2 तो √a² + 4, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस √, तो डायरेक्ट इसको कर लेंगे, √13 हो जाएगा। लेकिन अगर हम डायरेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, तो एक ये तरीका है कि हम इसको स्क्वायर करें। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक तो ये तरीका है कि x - 1/x = 3, तो x + 1/x = हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पर हो जाएगा √13। एक तो ये तरीका है, तो यहाँ से भी आंसर आ गया। या फिर हमें मान लो कि ये फार्मूला एट द टाइम याद नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, x - 1/x = 3 है, तो हम क्या करेंगे, x² इसको होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1/x² - 2 × x × 1/x = 9। तो x² + 1/x² = क्या हो गया, ये x से x कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 11। अब क्या करना है, पॉजिटिव में आया तो x² + 1/x² + 2 × x × 1/x = 11 प्लस 2 इंटू क्या करेंगे, x × 1/x, क्योंकि हमने ये चीज़ यहाँ पे ऐड किया है, इधर ऐड करा है, तो वही चीज़ इधर ऐड करना होगा, तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, x + 1/x का होल स्क्वायर, क्योंकि a² + b² + 2ab = क्या हो जाएगा 11 + 2 13। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 1/x क्या हो जाएगा, √13। तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है। आप अगर याद है तो यहाँ से हम डायरेक्ट एक लाइन में यहाँ पे आंसर पे पहुँच जाएंगे, अगर याद नहीं है तो हम फटाफट इसको ऐसे कर सकते हैं। तो दोनों तरीका है, आप जैसे आपको पसंद आए आप उससे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इट्स योर ओन चैनल SSC भाषा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, बैक टू अगेन योर टुडेज थर्ड क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा। तो टाइम बर्बाद करते बिना इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है इफ़ x = 1 + √2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √x + 1/x। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें दो चीज़ जानने की ज़रूरत है। कह रहे हैं x = √2 + 1, तो 1/x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√2 + 1। अब इसको स्मैश करने के लिए √2 - 1, √2 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 - 1/a + b × a - b क्या होता है, a² √2 का होल स्क्वायर माइनस b² 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 1 1, तो √2 - 1। तो ये चीज़ बहुत सारे लोगों को रटा हुआ है कि अगर x = √2 + 1 होता है तो 1/x = √2 - 1 होता है। तो हम रटी हुई चीज़ों को छोड़ते हैं, आज कैसे सारी चीज़ें होती हैं हम बेसिक से इस क्वेश्चन को करेंगे। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन पता है कैसे करना है, बट फिर भी अब क्या कह रहे हैं, तो हम यहाँ पे मान लो x + 1/x करते हैं तो क्या हो जाएगा, √2 + 1 + √2 - 1, तो 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2√2। ठीक है, तो एक चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हम x + 1/x + 2 करते हैं और 2√2 + 2 यहाँ करते हैं।
एस एक्स प्लस 1/x प्लस 2 करने के पीछे रीज़न क्या है वो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि x प्लस 1/x प्लस 2 करने के पीछे रीज़न क्या है। मान लो कि ये a प्लस बी प्लस 2 है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स रूट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो x होगा, 1/√x का होल स्क्वायर करेंगे 1/x होगा, ये 2 रूट एक्स इंटू 1/√x, रूट एक्स कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम इस तरह से जो ये चीज़ है यही चीज़ है ना, तो यहाँ क्या करेंगे, रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√2। देखो अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 2√2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1.41, रफ 1.4 ले लो प्लस 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2.8 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4.8। ठीक है, तो रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √4.8। अब एग्जैक्टली इसको निकालने के लिए तो हमको एक अलग सेशन लाना पड़ेगा। खैर हम कैसे इसको सॉर्ट आउट करें कि अगर 4.88 है तो वो क्या आंसर क्या होगा, तो हम देखते हैं 4.8 मतलब 480 के अराउंड में, मान लो कि 480 है, दशमलव को भूल जाओ कुछ देर के लिए, तो मान लो कि 480 है, ठीक है 480 है तो 2.54, तो 2.54 मतलब 25 मान लो, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है 6.25 होता है, बट यहाँ पे तो 4.8 है तो ये तो होगा नहीं। अब मान लो 3.47, तो 34 का स्क्वायर क्या होता है 900 समथिंग 10 से भी ज़्यादा होता है, मतलब 1000 से ज़्यादा होता है। 34 का एग्जैक्टली आप इसका कर सकते हैं, तो ठीक है तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या है 4.8 है। अब इसको 2.79, 27 का स्क्वायर क्या होता है 729, तो 729 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4.8 आएगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 2.19, 21 अगर लेते हैं तो 21 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 441, 441 क्या है इसके अप्रॉक्सीमेट, मतलब हमारा आंसर क्या होगा 2.19 जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, और साउंड क्वालिटी और ये सारी चीज़ें भी अब पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई। पहले के वीडियोज़ में थोड़ा साउंड क्लियर नहीं आ रहा था, जो कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि साउंड थोड़ा इशू हो रहा है, बट अब आई थिंक आपको साउंड अच्छा लग रहा हो। आपको कोई भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ाई से रिलेटेड, इवन मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, किसी भी टॉपिक पे, तो आप पिन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। बाकी इंस्टा आईडी मेरा है, आप उसमें मैसेज करो। कोई भी प्रॉब्लम होता है, कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे गाइडलाइंस के लिए और सारी चीज़ों के लिए, बाकी हम अभी और अलजेब्रा के क्वेश्चंस को लेके आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आज के दिन का अलजेब्रा का 4th क्वेश्चन, पहले आप इसको पॉज करो और इस क्वेश्चन को कोशिश करो खुद से करने का, और जब अगर ये क्वेश्चन हो जाए तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं हो तो आप इसको फिर मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप करने की कोशिश करो। आई होप कि आप अलग तरीके से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, बहुत सारे एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो एट ए टाइम जो चीज़ें स्ट्राइक होती है और जो चीज़ें ईजिली समझाया जा सकता है उस तरीके से आदमी को क्वेश्चन करने का किया जाता है। खैर आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस चैनल, इट्स योर ओन चैनल एसएससी भाषा, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। If root x plus 1/√x is equal to 2√3, then find the value of x minus 1/x plus 1। क्या रहा है, रूट एक्स माइनस 1/√x इक्वल टू 2√3 है। 2√3 है तो इसको अगर हम वो कर, चलो कुछ नहीं करते हैं, अब क्या करेंगे इसको स्क्वायर करके देखते हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 3 जा 12। तो x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, x रूट एक्स कैंसिल आउट होगा, 2 प्लस के उधर जाएगा तो माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब क्या करते हैं इसमें x प्लस 1/x प्लस 2 करते हैं तो क्या हो जाएगा 14 प्लस 2 हो जाएगा। अब कहोगे कि हम 2 क्यों किया, हमने 2 क्यों किया, तो हम बताते हैं इसमें क्यों किया हमने। रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर
+2 इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स। तो आप देखो तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ मैंने जो लिखा इसी का सिंप्लीफाई फॉर्म तो यही है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 16। तो रूट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, रूट एक्स क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको एलसीएम, ये जो है अपॉन में तो इससे डिवाइड करते क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल टू क्या हो गया 4। फर्दर इसको करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 4 रूट एक्स, x प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई 4 रूट एक्स। अब इसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे, इस वाले लाइन को देखते हैं क्या है, रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल टू 2 रूट 3। तो यहाँ पे हम रूट एक्स करते हैं तो यह हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 2 रूट 3x, 2 रूट 3। तो x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 रूट 3 रूट एक्स इंटू रूट एक्स। हमें निकालना क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, निकालना क्या है x माइनस 1। तो x माइनस 1 क्या निकाला हमने 2 रूट 3 इंटू रूट एक्स। x प्लस 1 क्या निकाला हमने, x प्लस 1 क्या निकाला है 4 रूट एक्स। रूट एक्स कैंसिल आउट, 2 से 4 2 टाइम्स, तो क्या बचेगा रूट 3 अपॉन 2। यही तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस क्वेश्चन को हमने काफ़ी आसानी से कर लिया, रूट 3 अपॉन 2। आई होप कि आपने भी इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से कर लिया होगा। बस थोड़ा सा ये ऑब्जर्वेशन करना था कि यहाँ से प्लस को कैसे लाना है, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 1 लाना तो आसान था, क्योंकि वो क्वेश्चन से ही दिख रहा है कि x माइनस 1 हम आराम से ला सकते हैं, लेकिन x प्लस 1 जो लाना था वो थोड़ा सा ट्रिकी था कि कैसे लाना है, और यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करना है उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, इट्स योर ओन चैनल SSC भाषा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज के दिन का 5वां क्वेश्चन और अलजेब्रा का 5वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को करते हैं, इफ़ a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू 4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर एंड a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू 6b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। फेमस इसलिए क्वेश्चन है क्योंकि 2018, 2019, 2020, 2021 तक इतने सारे क्वेश्चन, इस टाइप्स के क्वेश्चन ना बहुत दिखे थे SSC में, भर भर के क्वेश्चन आए थे 2018, 19, 20 में। तो कोई भी पेपर हो, SSC हो, CP हो, GD हो, हर एक शिफ्ट में, हर एक पेपर में इसको आपका क्वेश्चन दिखे नहीं थे, भर भर के दिखे थे। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम एक चीज़ ये करते हैं कि अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये दो फार्मूला हमें याद रखना है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो करते हैं, मान लेते हैं ये x है, ये y है, तो क्या हो जाएगा a क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू क्या करेंगे a प्लस बी का। तो अगर ये x है, ये y है, तो क्या होगा a क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू क्या होगा x प्लस वाई। तो x प्लस वाई क्या करेंगे a प्लस बी प्लस a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी। अब क्या है a स्क्वायर मतलब ये वाले का स्क्वायर करेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ये वाले का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी मतलब कि x और y। तो क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वल टू क्या है 4a क्यूब प्लस 3b स्क्वायर। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे क्या है a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब हम
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस है, जब प्लस वाले ए स्क्वायर को माइनस से करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर है, माइनस का यहाँ साइन है तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 4 इंटू ए क्यू प्लस 3b स्क्वायर, 2a इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ab प्लस का है माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर है प्लस का ए स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या 3b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक ए स्क्वायर बचा है, इक्वल टू 4a क्यू प्लस 3b स्क्वायर, ए क्यू प्लस 3b स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 4 2 टाइम जाएगा, तो a इक्वल टू क्या हो गया 2 आ गया हमारा, a इक्वल टू क्या वैल्यू आ गया 2 आ गया। अब इसी तरह से हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू 6b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, तो ए माइनस बी करेंगे तो क्या होगा ए प्लस बी, ठीक है, और माइनस का ए माइनस बी यही होगा, ठीक है, ए माइनस बी है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है ए स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर क्या कह रहा है प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू क्या है 6b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। बोर्ड छोटा पड़ रहा है, आई होप आप एडजस्ट कर लोगे थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस ए और माइनस का बी माइनस का प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या है 6b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ए को ए से कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2b इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ab से 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा, बी स्क्वायर से प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा ए स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक बचेगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो रहा है 6b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो एक चीज़, बी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 6 3 टाइम चला जाएगा, तो b इक्वल टू क्या हो गया 3। रिक्वायर्ड हमें क्या निकालना क्या है a प्लस बी, तो a प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा a बराबर आया है 2, b इक्वल टू आया है 3, तो a प्लस बी हो जाएगा 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जो कि इसका सी आंसर है। आई होप यू एंजॉय दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा फॉर्मूला हमें बताने में थोड़ा टाइम लगा, फार्मूला आप याद है तो फटाफट आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, और ये काफ़ी क्लासिकल क्वेश्चन है और बहुत क्वेश्चन आया है, बहुतों बार क्वेश्चन ये आया है, तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे, ताकि अगर आगे चल के ये पेपर में या मॉक में कहीं भी ये क्वेश्चन दिखता है तो आप इसे आसानी से टैकल कर पाओ, ठीक है। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन, थैंक यू। x square minus 1 upon x square is equal to 4 root 2, what is the value of x4 minus 1 upon x4। तो एक चीज़ बताओ कि x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिया है 4 रूट 2, ठीक है। तो अगर हम इसको स्क्वायर करें तो क्या होगा, होल स्क्वायर करें तो क्या होगा x4 प्लस 1 अपॉन x4 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 जा 16 और 2 जा 32। तो x4 प्लस 1 अपॉन x4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 इधर आएगा तो 34, ठीक है। अब क्या करेंगे x4 प्लस 1 अपॉन x4 प्लस का 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 34 प्लस 2। अब कहोगे आपकी 30, ये हमने प्लस 2 क्यों किया, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, ये इक्वल टू 36 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है x4 माइनस 1 अपॉन x4,
तो हम एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर करेंगे, का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब एक चीज़ देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या लाया था हमने, 6 एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या दे रखा है, 4√2। तो हमारा आंसर क्या होगा, 24√2 आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपके पेपर का क्वेश्चन है, तो इसलिए हमने सोचा कि प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन भी अच्छा रहेगा। 1-2 अच्छे क्वेश्चन हो गए, 2-3 नॉर्मल क्वेश्चन हो गए, एक आसान क्वेश्चन हो गया। तो आई होप कि आप ये सारे क्वेश्चन को एंजॉय करोगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप प्रिपरेशन अच्छे से करो और डिमोटिवेट नहीं होना है। जब भी लगे कि अरे यार अब प्रिपरेशन करने का मन नहीं कर रहा है, अरे यार कैसे पेपर निकलेगा, तो टाइम दोगे, समय के साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो आपको किसी भी चीज़ को जब तक आप टाइम नहीं दोगे तब तक वो चीज़ें सही नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए जब आपने थोड़ा सा टाइम आपने दिया है प्रिपरेशन को, तो आप थोड़ा सा और टाइम दो अपने आप को इतना जल्दी वो मत फील करो कि अरे यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। हर कोई कर लेता है, करेगा। CGL नहीं होगा, CPU होगा, CPU नहीं होगा, CHSL होगा, CHSL नहीं होगा, MTS होगा। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, स्टेट्स के इतने सारे एग्ज़ाम हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। बट आप सिंसियरली अगर लगे रहोगे तो कहीं ना कहीं आप अच्छा जगह पे पहुंच जाओगे। अगर आप पढ़ोगे ही नहीं, आप पहले ही सोच के बैठ गए हो कि नहीं हो पाएगा, तो फिर चीज़ें जब तक आप घर से निकलोगे नहीं तब तक कहीं कैसे पहुंचोगे। तो कहीं पहुंचने के लिए पहले निकलना होता है। उसी तरह से प्रिपरेशन में जब तक आप अच्छे से डूब नहीं जाओगे ना, एक बार आप अच्छे से लग के देखो, अच्छे से डूब जाओ कि यही दुनिया है, यही सब कुछ है, यही मैथ्स, यही रीजनिंग, यही इंग्लिश GS, यही वर्ड, यही वोकैब, यही सारी चीज़ों पे आप अगर एक बार लग जाओगे ना, टूट के लग जाओ चीज़ को पाने में, तो बहुत जल्दी सक्सेस जल्दी नहीं मिलेगा बट मिलेगा। तो आई होप कि आप प्रिपरेशन करोगे अच्छे से और कर रहे होगे। डोंट फील डिमोटिवेटेड। और आपको कहीं से भी SSC से रिलेटेड किसी भी टाइप का कोई भी चीज़ प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज़ आप यूट्यूब पे कमेंट करो, या फिर आप मेरा इंस्टाग्राम का ID दे रखा है मैंने, आप वहाँ पे जाओ और अपने क्वेश्चंस, अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपका जो भी सवाल है, जवाब है, जो भी चीज़ें हैं, आप उसको रखो वहाँ पे। हम कोशिश करेंगे उसको सॉर्ट आउट करने का और आपके सवालों को जवाब देने का। बहुत जल्द हम लोग इंग्लिश वगैरह का भी सेशन इस चैनल पे लाएंगे। फिलहाल के लिए आज के लिए अलजेब्रा के 6 क्वेश्चन। थैंक यू। I hope you enjoy the question. Please like, share and subscribe. It's your own channel, SSC Bhasa. Please